आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 12th है ये, चैप्टर 14 डिफरेंशियल्स, errors and approximation. Exercise है 14.1. If there is an error of 0.1% in the measurement of the radius of a sphere, sphere के बारे में बात हो रही है, find approximately the percentage error in the calculation of volume of the sphere. तो अगर हम रेडियस को x मान लें और वॉल्यूम को हम y मान लेते हैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेल्टा x डिवाइडेड बाय x इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर आप जानते हैं ये आपको 0.1 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको। अब जानते हैं डेल्टा x को dx रखना है और डेल्टा y को आपको dy रखना है, तो dx बाय x ये 100 जाएगा नीचे, ये 1/10 बनेगा, तो 1/1000 हो गया, तो dx बाय x आपका 1/1000 हो। y हम वॉल्यूम मान रहे हैं, वॉल्यूम क्या है अपने पास 4/3 पाई x क्यूब, तो dy बाय dx निकालेंगे जरा, क्या आता है, dy बाय dx बनता है 4 पाई x स्क्वायर है ना, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4/3 पाई ये 3x स्क्वायर आएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई x स्क्वायर आ गया। अब ये dx बाय x, चलिए dx को यहाँ लेके आते हैं, तो यहाँ मैं लेके आ रहा हूँ dx और बाय x, तो अगर मैं एक x नीचे रखूँ तो मुझे x क्यूब करना पड़ेगा, ये x क्यूब करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें एक 3 और दे दूं, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो dy, इसको आप नीचे ले आते हैं, dy बाय y बराबर 3 इंटू dx बाय x, और dx बाय x क्या है आपका 1/1000, इसकी जगह 1/1000 रख दीजिए, है ना। लेकिन हमको परसेंटेज एरर वॉल्यूम का निकालना है, तो डेल्टा y, इसको डेल्टा y इंटू 100 कर दीजिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा जी, इससे ये गया 0.3 आ रहा है इसका आंसर, तो 0.3 इसका आंसर आना चाहिए, 0.3%। अच्छा, करना कैसे है, अब मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी हमने समझा है, लेकिन लिखने की जब बारी आती है तो आपको बिल्कुल इस तरीके से दर्ज करना है। अब आपके पास है द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर कनेक्टेड बाय रिलेशन दिस, फाइंड द परसेंटेज एरर इन P करस्पॉन्डिंग टू द डिक्रीज ऑफ 0.5% इन V। तो आपको x पता होता है, आप y निकालते हैं, यानी कि डेल्टा x पता होता है, डेल्टा y निकालते हैं, है ना। तो इसमें हमें क्या पता है, 0.5% V का पता है, तो V को हम मानेंगे x और P को मानेंगे हम y, तो हमको P निकालना है बेसिकली। अब PV की घात है 1.4, PV 1.4 बराबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को K मान लो। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा तकलीफ देगा, तो बेटर ये रहेगा कि दोनों साइड आप लॉग ले लो। लॉग ले लिया तो log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, यानी कि log p, और ये 1.4 आगे आ जाएगा, 1.4 log v बराबर log k। अब हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं। x क्या माना है हमने, v, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि v, ध्यान रखिएगा। तो log p हो जाएगा 1/p, और फिर आपका आएगा dp बाय dv, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, प्लस 1.4 log v का 1/v हो जाएगा, और क्योंकि v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। ये आपका log क्या हो गया, 0, कांस्टेंट है। इसको इधर ले आइए, तो dp बाय p, इसको मैं दाएं हाथ पे ले जा रहा हूं, तो -1.4 बाय v, और इस dv को ऊपर ले जा रहा हूं, ये आ गया अपने पास रिलेशनशिप। लेकिन हमको दिया क्या है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन P करस्पॉन्डिंग टू द डिक्रीज ऑफ 0.5% इन V, यानी कि डेल्टा V बाय V इंटू 100, ये परसेंटेज एरर आपको वो हाफ दिया हुआ, तो dV बाय V अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये जो मिलेगा हमको, ये परसेंटेज चेंज इन एरर ऑफ P मिल जाएगा, है ना। तो 100 से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास कॉन्टेंट ऑलरेडी है, क्या है, ये हाफ है। लेकिन आप कहेंगे हाफ क्यों है, आंसर नेगेटिव में कैसे आएगा जी, नहीं आएगा ना, ये डिक्रीज है, तो आपको यहाँ -1/2 करना पड़ेगा, दिस इज -1/2, नेगेटिव हाफ, ध्यान रहेगा। तो ये -1/2 है, ये पूरा का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका -1.4 है, तो इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7 आ गया जी, मतलब dp बाय p इंटू 100, यानी कि बेसिकली हमने ये क्या किया, इसको यही किया, डेल्टा y बाय y इंटू 100, ये आपका मिल रहा है डेल्टा x बाय x इंटू 100 -1/2, इस तरीके समझिए इसको, तो आपका आ गया 0.7, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब मैं आपको अक्सर ये ज़रूर दिखा देता हूँ कि इसको करना कैसे है, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग तो माशाल्लाह है, आपको पता ही है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। तरीका आप समझ गए, कॉन्सेप्ट आप समझ गए। द हाइट ऑफ अ कोन इंक्रीजेज बाय k%, इट्स सेमी वर्टिकल एंगल रिमेनिंग द सेम। ओ, इसमें सेमी वर्टिकल एंगल सेम है, कहने का मतलब अगर मैं आपके सामने एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊं और फिर इस सी को बढ़ा के ऐसे कर दूं, तो आप देखिए कि ये जो हाइट है, ये जो स्लैंट हाइट है और जो रेडियस है, इसका रेशियो सेम रहेगा, है ना, यानी जो परसेंटेज चेंज है वो सेम रहेगा। यानी कि अगर मैं, ये बहुत सोचने समझने की बात है,
मैं कहूँ डेल्टा एच बाय एच इंटू 100, यानी कि परसेंटेज जो चेंज होगा हाइट में वो किसके बराबर होगा, वही आर के बराबर होगा, क्योंकि एंगल सेम है। तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, इतना ये बढ़ेगा, यानी डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 ये किसके बराबर होगा, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। ये ठीक है, इन सब को हम कह देते हैं के। इन्होंने कहा कि अगर हाइट में के परसेंट का चेंज है तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक तो ये पूरा एरिया हो गया यानी कि पाई आर एल, और एक ये वाला एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो आप सबसे पहले डी टी बाय डी आर निकालते हैं। ये क्या बनेगा, पाई, पहले ये आर लेते हैं, ये डी एल बाय डी आर हो गया, और फिर एल को बाहर रहेंगे तो आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो 1 हो जाए, ये आपका बन गया, ये आपका 2 पाई आर हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ये आपका हो गया एल है ना, तो पाई आर डी एल बाय डी आर और प्लस पाई एल प्लस 2 पाई आर। इसमें एक और चीज है, डेल्टा एल बाय डेल्टा आर, डेल्टा एल बाय डेल्टा आर, डी एल बाय डी आर किसके बराबर है, एल बाय आर के बराबर। यही तो हम अप्रोक्सीमेशन में करते हैं। तो इसकी जगह डी एल बाय डी आर की जगह रख दीजिए एल बाय आर, तो पाई आर एल बाय आर प्लस पाई एल प्लस 2 पाई आर। ये क्या हो गया, पाई एल, ये भी पाई एल है, तो क्या आ गया 2 पाई एल, और ये आपका 2 पाई आर है, तो फाइनल लिख देता हूं मैं इसका 2 पाई एल प्लस आर। यहां तक क्लियर है। अब ये डी टी है, ये डी आर है, इस डी आर डी टी बाई डी आर है ना यहाँ, ये पूरा, तो डी टी को यहाँ रख रहा हूँ, डी आर को यहाँ ले जा रहा हूं। इसके नीचे टी से डिवाइड करते हैं और इसके नीचे भी टी से डिवाइड कर देते हैं। टी हमने क्या निकाला था, ये पाई आर, इसको अगर मैं लिखूं पाई आर एल प्लस आर, यही तो था, ये सेम चीज है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है जी, पाई आर एल प्लस आर। अब इसमें ये जो आर है इसको हम इसके साथ लिख देते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आया। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, पाई को हटा दीजिए, पाई को हटा दीजिए, तो आपका डी टी बाई टी, अब 100 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए दोनों साइड, डी टी बाई टी इंटू 100। ये आपका क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया, यही तो निकालना है। और ये कैसे निकलेगा, आपका 2 यहां पर है, डी आर बाय आर की जगह हम लिखेंगे ये डेल्टा एच बाय एच इंटू 100। मैंने पहले आपको बताया था कि ये तीनों बराबर हैं क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे डेल्टा एच बाय एच इंटू 100, ये वाला 100। तो डेल्टा एच बाय एच कितना है, के परसेंट, ये कितना है के परसेंट, ये मैंने आपको पहले ही के परसेंट लिखा था, तो इसकी जगह के लगा दीजिए। तो डी टी बाई टी इंटू 100 यानी कि परसेंटेज इन सरफेस एरिया आपका 2 के परसेंट। आया समझ में, दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा इसमें मेहनत जुगत लगानी होगी। तो ये इस तरीके से होगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये ऐसे काम करे। यहां तक ठीक है। अब हम सेम काम करेंगे वॉल्यूम के साथ, है ना। अपने पास क्या है, वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले आप डी वी बाई डी एच निकालिए। इससे क्या होगा, 1/3 पाई में बाहर लिख देता हूँ। पहले आर स्क्वायर एच के रिस्पेक्ट में है तो ये हट जाएगा, फिर एच करेंगे आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2r आएगा, और साथ में डी आर बाई डी एच भी होगा। ऑलराइट, मैंने आपसे बताया था डी आर बाई डी एच को आप आराम से आर बाई एच लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं अगर ये आर बाई एच मानूँ तो क्या बन रहा है, एच से एच कैंसिल, ये 2r स्क्वायर बन रहा है। ये 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया 3r। फाइनल बना आपका 3r स्क्वायर इंटू पाई बाय 3, ये हटा दीजिए तो पाई आर स्क्वायर बना, पाई आर स्क्वायर, है ना, डी वी बाई डी एच। अब क्या करना है, डी एच को यहाँ ले आइए, तो डी वी बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू डी एच। अब डी वी बाई वी चाहिए हमें। डी वी बाई वी मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर v अगर यहाँ रखूँ तो v से मल्टीप्लाई, मतलब v नीचे चाहिए, v ये हो गया, v यहाँ है, हाँ। और डी एच बाय एच भी चाहिए ताकि इसका परसेंटेज यहाँ यूज कर सकते। तो इसका मतलब एक एच यहाँ लिया तो एक एच यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर v होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये डी एच बाई एच को अलग लिख देते हैं, ये आपका एच है। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 3 गया ऊपर, तो क्या आ गया 3 डी एच बाई एच। डी वी बाई डी एच, डी वी बाई वी है, इसको मल्टीप्लाई करिए 100 से। डी वी मतलब डेल्टा वी ही है, डी एच मतलब डेल्टा एच ही है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है जी। अब डी वी बाई वी इंटू 100 ये हो गया 3, और डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 ये तो आपको के परसेंट दे ही रखा है, तो सीधा 3 के लगा दी, तो 3 के परसेंट हो गया ये इसका उत्तर। ऐसे होगा ये। शो दैट द रिलेटिव एरर इन कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ड्यू टू एन एरर इन मेजरिंग द रेडियस is approximately equal to 3 times the relative error in the radius। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन बड़ा गंभीर था, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उसमें। ये बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि आप देखिए
आप वॉल्यूम क्या बोलेंगे इसका 4/3 पाई आर क्यूब। आपको परिवर्तन निकालना है वॉल्यूम में तो इसको y मान लीजिए, r में परिवर्तन के हिसाब से निकालना है तो x मान लीजिए। तो ये बेसिकली ये हो गया y बराबर 4/3 पाई x क्यूब। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स करेंगे तो 4/3 पाई 3x स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 पाई x स्क्वायर हो गया आपका। dx को उठा के यहाँ कर दीजिए, dy यहाँ रख दीजिए, dy dx को डेल्टा y डेल्टा x मान लीजिए, तो डेल्टा y बराबर 4 पाई x स्क्वायर इंटू डेल्टा x। अब डेल्टा बाय x इंटू 100 ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब शो दैट द रिलेटिव एरर इन कंप्यूटिंग द वॉल्यूम। ठीक है, जो भी इसका एरर आएगा ये हमको करना है। ठीक है, डेल्टा x बाय x इंटू 100 हम अगर ये करेंगे तो इसका मतलब x मैंने अपने आप इंट्रोड्यूस किया है, देखा ना आपने, तो मुझे x ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ पर y हम अपने आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब y हमने क्या माना है, y 4/3 पाई x क्यूब। तो ये 4/3 पाई x क्यूब लेना पड़ेगा। 100 मैंने मल्टीप्लाई किया ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। ये वाला हमको निकालना है, इससे देख लीजिए कि क्या आएगा। ये आपका करस्पॉन्डिंग चेंज इन y, मतलब मैं कह देता हूँ y का परसेंट, ये आपका x का परसेंट, ये कितना आ रहा है, इससे 4 पाई x क्यूब कट गया, ये 3 ऊपर चला गया तो 3, तो y परसेंट बराबर हुआ 3 टाइम x परसेंट। ठीक है जी, यही इसमें कहा गया, इन्होंने कहा हमने प्रूव कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन है इस तरीके के बहुत सारे हैं, इसमें 25-26 है, इसी मतलब 9.01 से लेकर बहुत आगे तक गए। तो इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।